नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। जो लोग कबूतर के लिए ये कहते हैं कि एक मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आप मानकर फैमिली से आके मिलिए पुणे में, तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रोंकाइटिस होने के बाद क्या यातनाएं सहन करनी पड़ती होती है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि ब्रोंकाइटिस की वजह से जो यंग है पॉपुलेशन वो भी अफेक्टेड हो रही है और कई लोगों के जाने गई है। तो मानकर साहब जो हैं वो पूर्व विधायक कॉरपोरेटर रह चुके हैं पुणे में, और जो जिनकी बेटी आज नहीं है, उनकी बेटी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी बेटी भी हमारे साथ हैं जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है और आप लॉ करना चाहती हैं। कोई डिसाइड किया आपने क्या करना है लॉ में? मोस्ट प्रॉब्ली ह्यूमन राइट्स के लिए जाना है, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल। तो ये आपके माँ की बीमारी के बारे में पहले पता आप कब लगा आपको? 2017 में जब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा था, तब हमें ये मतलब जो डिज़ीज़ है उसके बारे में जानने के लिए भी बहुत हमें टाइम गया। तो एक बम्किन करके एक डॉक्टर है कैंप में, हम पहले वहाँ पे मेरे पापा और मेरी माँ वहाँ पे गए थे। तब उन्होंने मेरे पापा और माँ को ये पूछा कि क्या आपके आप जो एरिया में रहते हैं वहाँ पे पिजन्स है क्या, कबूतर है क्या। तो मेरे पापा ने बोला हाँ है। तो वो बोले कि ये जो कबूतर है उसकी जो ड्रॉपिंग्स है उसके वजह से ये सब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप ज़रा एरिया चेंज करके देखो कि कुछ हो सकता है क्या। तो मेरे पापा और माँ 10 दिन के लिए केरला गए थे। 10 दिन के बाद जब वो वापस आए तब हमने वो स्कैन किया। तब वो जो स्पॉटिंग उसके लंग्स पे हुआ था वो बढ़ भी नहीं रहा था पर वो कम भी नहीं हो रहा था, जो है वही वैसा ही था। बट ये प्रश्न ही नहीं है कि हम एरिया बदले कि जो भी करें, क्योंकि एक बार ये जो डिजीज़ है वो हो गया तो उसका कोई क्योर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जो एफिडेविट डॉक्टर साहब ने फाइल किया है, जिसको लेके कोर्ट बहुत गंभीरता से इस मामले को ले रही है, उन्होंने स्पष्ट शब्द में लिखा है कि जब एक बार आप इस डिसीज़ हो जाता है तो फिर जो दवाइयाँ हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। तो जो उनको सिम्टम्स क्या आ रहे थे? सिम्टम्स यही थे कि कॉन्स्टेंटली वो खांसी आ रही थी उसको, और बहुत ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा था। मतलब अब हम जब भागते हैं उसके बाद हमें कैसा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो उसको थोड़ा चलने के बाद ही वो वैसा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा था। तो हमें लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यूजुअली होता नहीं है कि हम थोड़ा चले तभी भी हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो। इसके वजह से हम डॉक्टर के पास गए थे। और आपके आजू बाजू में कबूतर कितने हैं थे, मतलब पता है? क्योंकि आप तो आपने घर चेंज कर दिया। तो बहुत सारे, मतलब बोल नहीं सकते, पर जो हमारे ऊपर जो लोग रहते थे वो कबूतर को खाना डालते थे। तो हमारे जो टेरेस है वो वहाँ पे वो बैठते थे और उनकी जो ड्रॉपिंग्स थी वो हमारे खिड़की में आती थी। पर एक अच्छी बात ये थी कि जब हमने उन लोगों को बोला कि इस आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से ये सब हो रहा है, तब उन्होंने हमारा साथ दिया और उन्होंने बंद किया वो सब ड्रॉपिंग, मतलब वो जो खाना है वो डालना। और हमने एक नेट भी बिठवाई थी जिसकी वजह से कबूतर ना आए। तो आपकी माताजी वहाँ कितने साल से रह रही थी, और ये कितने साल के बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ये इन्फेक्शन हुआ उनको? ये 2017 से ही स्टार्ट हो गया था। ये जो बीमारी है वो स्टार्ट 2017। अनइजीनेस एंड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम। उसके पहले कितने साल वो वहाँ पे रह रही थी? क्योंकि वो एरिया में एक 10 साल। करेक्ट। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हमारे प्रेक्षक हैं, जो दर्शक हैं, वो देख रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि बॉम्बे में, मुंबई में आज जो दादर के कबूतर खाना से लेके जो विवाद छिड़ा हुआ है, वो कबूतर खाना बहुत पुराना है। अब तो उसको ढक भी दिया गया है, बावजूद इसके आज बड़ा उसके ऊपर बवाल हो चुका है। तो मात्र 10 साल में
आप जब आपकी माँ गुजरी उनकी क्या उम्र थी? 43। ओनली 43? यस। एंड ये बहुत मतलब मेरी माँ बहुत बड़ी थी, बट अभी ये जो डिज़ीज़ है वो बच्चों को भी हो रहा है। कल ही जब मैं मेरे पापा के साथ बात कर रही थी, मतलब साधारण ज़्यादा टाइम नहीं बात हुई, 1-2 मिनट बात हुई, तब उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्ची है, उसको भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा था, तो Shit. उसको She हम lives in your area? नो नो नो, आई couldn't talk to him much, that's why Okay, fine. इतनी पता नहीं है, बट जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ कि उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तब पता चला कि उसको भी ये डिजीज़ हो गया। अब हम ये थिंक करने का ये चीज़ है कि वो एक छोटी बच्ची है, लाइफ भी उसने पूरी जग उसकी लिव नहीं की है और उसको हो गया। तो इट इज़ वी आई फील कि हमें प्रिवेंट करना चाहिए कि बच्चों को भी हो रहा है, सब हमें सोचने की बात है ये सब। और वैसे भी अभी आपकी माँ आपके साथ नहीं है, यू आर जस्ट 18 year old, इफ आई एम करेक्ट। यस। और आपके भाई? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी बड़ी बहन है। वो क्या उम्र की उनकी? शी इज़ 23। तभी माँ की याद आती है? किसको नहीं आती होगी, मतलब बचपन से जिसने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखा है, उस सुबह सुबह उठ के मुझे डब्बा बना के दिया है, मेरे साथ क्लासेस आती थी, मुझे खुद ड्राइव करके क्लासेस को लेके जाती थी, जो मेरे स्केटिंग के कंपटीशन थे वहाँ पे लेके जाती थी उसको। एक पॉइंट के बाद रूम के बाहर भी चलना बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब जो हम बोलते हैं ऑक्सीजन लेवल, एक जब वो मशीन होती है उसमें भी ऑक्सीजन लेवल होता है, तो जो सबसे पहली ऑक्सीजन मशीन हमने खरीदी थी वो उसका सिर्फ 5 तक लेवल था। एंड एक पॉइंट के बाद, मतलब 1 साल मतलब जान के थोड़ी महीने पहले उसको वो 5 लेवल भी बहुत मतलब कम लग रहा था, इसलिए हमने एक दूसरी मशीन खरीदी जिसका ऑक्सीजन लेवल 10 तक था। तो वो बहुत ही इंक्रीज होता गया आगे जाके। जितना मतलब मैं कनेक्टेड थी माँ से, बट मेरी बहन ज़्यादा कनेक्टेड थी क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी, तो वो ज़्यादा देर माँ के पास रहती थी। उसको रात को मम्मी को बहुत खांसी आती थी, इसलिए उसको नींद नहीं आती थी, तो मेरी दीदी उसके साथ सोती थी, उसका अगर उसको अच्छा लगे इसलिए उसका पैर का मसाज करती थी, उसको कुछ चाहिए पानी वगैरह सब लाती थी। मेरी दीदी ही नहीं, बट मेरी जो दादी है उसने भी मेरा माँ का बहुत किया है, मेरे लिए बहुत किया, क्योंकि मम्मी को नहीं जमता था। मेरे पापा ने सारे डॉक्टर्स बोल सकते हैं सब लोग को पूछा कि मैं क्या करूँ ये डिजीज़ ये जाने के लिए, बट हेल्पलेस ही थे हम कि कुछ नहीं कर पाए। How was her last days? इट वॉज वेरी बैड, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। उसको खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि कॉन्स्टेंटली खांसी आने की वजह से उसका कफ बाहर निकलता था, एंड कभी कभी कफ में से थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड भी था। So sad. एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। It was a painful too. टू मच पेनफुल, वेरी पेनफुल। So what do you want to tell to the people, those really want to support pigeon? वो कहते हैं कि होना चाहिए कबूतर। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि वेरी शेमफुल थिंग दैट वी आर ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स एंड धर्म इन दीज थिंग्स। इट इज़ वी शुड थिंक अबाउट इट कि हम जो बोल रहे हैं, जिस टॉपिक के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ने जैसा टॉपिक है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हम बैठ के उस पर बात करें, उस पर बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी निकल सकता है। क्या उम्र है अभी आपकी? 18। Can you believe कि 18-year child is saying something very important to nation, कि जिसने अपनी माँ को खोया है और वो कितनी मैच्योरिटी से बात कर रही है। आप कहती हैं कि उसमें धर्म लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें धर्म का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब एक्चुअली देयर इज धर्म का कुछ सवाल नहीं है, इट इज़ अबाउट ह्यूमन हेल्थ। धर्म नहीं है इसमें, ना कोई पॉलिटिक्स भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हम किस बात पे लड़ रहे हैं? खुद के सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं, खुद के हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं हम। ये लड़ने जैसा टॉपिक है क्या? ये पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये लड़ने जैसा टॉपिक है क्या? आप पहले खुद को पूछो कि आप जो बोल रहे हैं कि धर्म ये धर्म वो पूरा पॉलिटिक्स में लाया है, वो सच में ये रिलेटेड है क्या? दोनों चीज़।
मैंने कल भी एक स्टेटमेंट की थी, मैं आज भी आपको बताऊंगी कि एक स्टेटमेंट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर। अब हम प्रिवेंशन मतलब कुछ तो प्रिवेंट करने के लिए, और क्योर मतलब जो डिजीज़ हुआ है उस पे उपचार करने। अब ये जो डिजीज़ है इस पे प्रिवेंशन तो है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट क्योर कुछ नहीं है। अभी एक ही क्योर है कि हम अब एक ही सोल्यूशन है कि लंग ट्रांसप्लांट, और ये सबको पता है कि लंग ट्रांसप्लांट ही नहीं बट विच एवर ट्रांसप्लांट इट इज सो मच क्रिटिकल, Very difficult to. very The survival rate is so yeah, less. very less, and doctors also can't give you a guarantee that once the transplant is done the person will क्या आपके survive. फैमिली ने सोचा था ये लंग ट्रांसफर के लिए भी जा सकते हैं? यू वोंट बिलीव बट डॉक्टर्स जब ही मेरी मम्मी चेकअप के लिए जाती थी दे यूज्ड टू बी शॉक कि ये औरत जिसको ये बीमारी है वो खुद चल के आ रही है हमारे पास, क्योंकि जिनको ये डिजीज़ होता है वो यूजुअली बेड रेस्ट पे ही होता है, बट उसकी विल पावर इतनी थी, वो एवरी डे शी यूज्ड टू गो फॉर जिम। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि उसने वर्कआउट नहीं किया। उसमें विल पावर थी कि मुझे इससे बेहतर, मुझे इसके बाहर निकलना है। तो उसने सब, उसके साइड से तो उसने सब किया था। और जो लंग ट्रांसप्लांट के बारे में है वो डॉक्टर्स ने बोला था कि 1-2 साल के लिए नहीं, इट इज़ नॉट नीडेड, बट देन लेटर ऑन जब थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगा तब हमने हमने विचार किया कि इट इज़ बेटर कि अपना नाम वो लिस्ट में डाल दें। तो क्या उस समय पे हो पाया? नाम डालने क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आपको बहुत सी कमेटियों के पास जाना होता है, फिर उसका परमिशन होना चाहिए, डोनर भी मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें। 3 बार लंग ट्रांसप्लांट के लिए उसका ये आया, कॉल नाम आया। अच्छा। और मैं एक इन्फॉर्मेशन सबको देना चाहती हूँ कि जब आप लिस्ट में अपना नाम डालते हो आप बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने जो हॉस्पिटल है उसके करीब ही रहना पड़ता है, क्योंकि whenever opportunity is there you have to be there, because they can call you any time, midnight, सुबह, दोपहर, वो कभी कॉल आ सकता है। so it not happened. It did happen. We got call 3 times. Okay. First time when we went over there, 2 जन को वो एक साथ बुलाते हैं, क्योंकि एक को मैच नहीं हुआ तो दूसरा हो सकता है। तो पहले टाइम मम्मी को मैच नहीं हुआ और जो दूसरी औरत थी उसको हुआ। यू वोंट बिलीव कि मम्मी का तो बस लंग ट्रांसप्लांट था, बट जो दूसरी औरत थी उसका लंग प्लस हार्ट ट्रांसप्लांट था। एंड मम्मी की भी यही इच्छा थी कि मेरे को ना मिले, उस लड़की को मिले, बिकॉज उसका हार्ट का भी ट्रांसप्लांट था। दूसरे टाइम भी वो जो साइज था वो बड़ा था, इसलिए मम्मी को नहीं हो पाया। एंड थर्ड टाइम द लंग्स वर डैमेज्ड। आई नो इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग, बट जस्ट वांट टू नो दैट आपके फाइनेंस की स्टेटस उसमें क्या थी उस समय, कितना पैसा खर्च हुआ ये पूरा ट्रीटमेंट में? आई कांट, मतलब मुझे इतना नहीं पता होगा, बट देन everything is very expensive, and that's why I'm saying कि ये we could afford it, but सब कर सकते हैं ऐसा नहीं है, तो prevention is better. करेक्ट। मैंने जानबूझ के जिनकी बेटी गई है उनको आखिरी में रखा, क्योंकि वो सोशल लाइफ में भी एक्टिव हैं और वो लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। लेकिन ये बेटी का दर्द आई होप कि जो भारत के लोग देख रहे हैं वो समझ पाएंगे, मुंबई के जो लोग देख रहे हैं वो समझ पाएंगे। हाँ, हालांकि मैं मराठी में इनसे बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं वो डिफ़िकल्टी उनके लिए लाना नहीं चाहता हूँ जिस पेन से वो गुजरी हैं। सर, आप तो कॉरपोरेटर रह चुके हैं और जिस इमोशनल तरीके से इसने बताया, इसके आगे आप गए हैं, आप तो लोगों को कह रहे हैं कि ये गई सही नहीं है, आप जिस तरीके से इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हो। हाँ, नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि तकलीफ तो सबको होने वाली है, दादर में हो या पुणे में हो। अभी पुणे में आपने देखा रहेगा कि ये अपना मुठा नदी है, वहाँ पे इतना दाना डालते लोग, कोनी भर भर के लाते सुबह, वहाँ से रोज़ मैं आता जाता हूँ सुबह। इतना कबूतर का ये पारवा का भीड़ रहता है, थवा के थवा इधर खाना खाने के लिए आते। ये मैंने देखा है कि ये कबूतर दिन भर कहाँ जाते, तो ये दिन भर उधर वहाँ का पेड़ है, वहाँ का जो जुना पुराना बाड़ा है, बस्ती है, वहाँ पे वो उधर सोते रहेंगे, बैठते रहेंगे। दाना डालने वाला आया
फाटक झपट के आते थे। ये और कब से शुरू हुआ, क्योंकि आप कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं और नहीं, पुणे में 30 ये साल अभी से। अभी नहीं, अभी मुझे लगता है ये करीबन 7-8 साल में हुआ। इसके ओके, पहले नहीं था, इसके पहले नहीं था, इसके पहले नहीं था। अभी क्या है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह भीड़, इसके पीछे भी किसी का तो भावना रहेगी, दाना देने से मुझे पुण्य मिलने वाला है, ऐसे लोग सोचते रहेंगे। ऐसा भी हो रहा रहेगा। इस साल आपने देखा रहेगा कि जहाँ पे तीर्थ स्थल है, भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पे गर्दी होती है वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। ये बात गलत है। कितने बेटे और बेटियां हैं आपकी? मेरी 2 बेटी थी, इसमें से ये बड़ी वाली थी, एक छोटी वाली है। इसके बारे में मैंने ये देखा, इसको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पापा को मत बताओ, दुखी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो जानती थी पापा मुझे यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। उनका जो मेरा जो दामाद है बहुत एक्टिव, उन्होंने 7 साल में इतना परिश्रम लिया, हर एक डॉक्टर के पास जाके ये ऑर्गन का, इसके बारे में, दवाई के बारे में। और जहाँ वो DY पाटिल में, उनका DY पाटिल और हैदराबाद का एक हॉस्पिटल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट अच्छा काम करते हैं। इन्होंने बताया कि ऑर्गन के लिए इसका नंबर आया था, लेकिन मेरी जो लड़की थी हिम्मतवान थी। जब से डॉक्टर बोले आपको मजबूत होना हो, शारीरिक दृष्टि से तुम ज़्यादा एक्सरसाइज करो, तो उन्होंने घर पे खुद का जिम बनाया था। आपको मैं फ़ोटो निकाल के दिखाऊंगा। ऑक्सीजन लगा के वो जिम कर रही है। दिन भर का खाना तो इतना पर्टिकुलर था, 12 बजे सूप देने का है, इसके बाद थोड़ा 1-2 चपाती खाने का है, प्रोटीन्स देने का है, सब टाइम टू टाइम करते थे। एक्सरसाइज एक दिन भी उन्होंने स्किप किया नहीं। और जब वो जाते वक्त, जब 19 तारीख को वो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं थी, अपॉइंटमेंट नहीं थी, खाली उसके पीठ में दर्द हो रही थी, चेकिंग नहीं था, पीठ में दर्द होने लगी तो बोले डॉक्टर के पास जाएंगे। और उसके बाद वो घूमने के लिए गोवा जाने वाली थी। और उधर जाने के बाद डॉक्टर केंद्रे DY पाटिल के मेन, वो उनको दिखाया तो बोले कि नहीं, आप घूमने के लिए मत जाओ, अभी मैं एडमिट करने वाला हूँ। हमें भी शौक लगा कि मतलब कोई हार्ट अटैक वाला था इशू? नहीं, हार्ट अटैक का कुछ इश्यू नहीं था। वो क्या हो गया था, वो उनको कुछ तो समझ में आया रहेगा कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रहा है। ये पेशेंट का बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है। ऑक्सीजन ले सकते, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना जरूरत है, लेकिन वो फंक्शन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने का फंक्शन उनका रुका हुआ था, बंद हो गया था। तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था। हाँ, बढ़ रहा था। इसके वजह से वो ग्लानी में गई। जब वो लेके गई थी ये, तो बैठ जहाँ डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद वो 10 मिनट एकदम गिर गई, अनकॉन्शियस हो गई। बाद में वो फिर से जाग गई, लेकिन वो डॉक्टर को समझ में आया कि रात को 19 तारीख रात को ये ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला कि उनका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं पड़ रहा। तो इसके वजह से उन्होंने इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नली डाल दी। फिर भी वो बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे 2-3 महीना तक चलता रहेगा। लेकिन वो बोले उसको ऑपरेशन के लिए उसको भूल देना पड़ा था। भूल के बाद वो 10-12 घंटे में फिर से जागेगी, आपके साथ बोलेगी, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन रात को 20 तारीख रात को 10 बजे वो चली गई।
ये हमारे लिए बहुत दुखद की घटना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है। समझो यहाँ पे इतना अभी हजार हजार लोगों का ये कबूतर का अड्डा हो गया, अगले 10 साल में 20 साल में 10,000 का हो गया, पूरा पूरा शहर में ये बीमारी फैलेगी। लेकिन लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं आज इस दुख से गुजर रहा हूँ, ये दुख किसी को भी न लगे, किसी को भी अपने जन्म में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी इतना बुरा है ना कि समझो इन्होंने बताया कि रात को 2 बजे खांसी आ गई, रुकती नहीं थी। और अब मेरे को रात को 2-3 बजे फ़ोन करती है, नहीं 2 बजे जाग आ गए थे। मैं ये पहला ये सोचता था कि अरे अभी ये सो गई क्या, खांसी आ रही क्या। ये 7 साल में मैंने बहुत सहा। अच्छा, ये 7 साल चलता रहा? हाँ, 7 साल। ये देखो, ये बच्चे ने, ये सब पूरा परिवार ने 7 साल में कुछ खुशियाँ नहीं मनाई। क्यों नहीं मनाई? इसके साथ ये हो रहा है और मैं नाच रही हूँ, अदा कर रही हूँ, उसको कैसा लगेगा, इसलिए सबने अवॉइड किया। सो सैड। तो इसमें पैसे तो बहुत लगे होंगे? हाँ, पैसे बहुत, दामाद ने किया खर्चा, पैसा तो लगेगा, हर टाइम में पैसा लगेगा। लेकिन पूना हॉस्पिटल हो, लीलानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल हो, DY पाटिल हो, लीलावती हॉस्पिटल हो, वो सब डॉक्टर उनके मित्र हो गए थे। कभी भी रात को 2 बजे फ़ोन किया मेरे को ये हो रहा है, वो फ़ोन उठाती थी, उनके साथ बातचीत करती थी, क्योंकि वो लड़वैया थी। मुझे आखिरी सवाल है आपसे, जो लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये होना ही चाहिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हाथ में अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग हथियार भी उठाएंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, ये क्या है, ये आगे समाज में ऐसे लोग थोड़े रहते, लेकिन समझदार लोग ज़्यादा हैं। समझने वाले लोग इनको ठीक तरह से समझाएंगे। ठीक है। ज़्यादा लड़ाई करने से ये सवाल मिटने वाला नहीं। हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं होता। कभी आपने देखा बोलने वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। ये फिर भी इसके ऊपर मैं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर राजनीति तो बहुत तेज़ हो रही है महाराष्ट्र में। हालांकि इन्होंने जो आखिरी बात कही, मुझे आशा है कि जो समझदार लोग हैं वो समझ पाएंगे कि कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से फैमिली गई है। 7 साल कोई खुशियाँ नहीं है। फिर 43 ईयर में एक बेटी ने अपनी माँ को खोया है, एक पिता ने अपनी बेटी को खोया है। आप समझ सकते हैं कि ये दुख कितना बड़ा होगा। कैमरामैन निकेतन माने के साथ में राहुल कुलकर्णी, NDTV पुणे।